हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अब मुझे आशा है कि तुम लोगों ने लास्ट जो पार्ट है मैथ्स के वो अच्छे से एंजॉय करे होंगे। और यदि लास्ट पार्ट तुम लोगों ने नहीं देखे हैं तो पहले उन पार्ट को देखिए, उसके बाद इस वाले पार्ट पर आना। क्लियर है? तो आज मैं बात करने वाला हूँ यूनिट डिजिट पार्ट थर्ड की। तो यूनिट डिजिट के ऑलरेडी 2 पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। तो यूनिट डिजिट पार्ट थर्ड की बात करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, तुम्हारे और हमारे बारे में क्या है क्या नहीं है, जो हम लोगों ने जाना था उसी के बारे में हम बात करते हैं। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि 0 1 5 6, किस किस की बात करेंगे हम, 0 1 5 6। इन बेचारे गरीब नंबरों का जो यूनिट डिजिट होता है वो सेम होता है। मतलब 6 का यूनिट डिजिट 6 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 1 का 1 रहेगा एंड 0 का 0 रहेगा। ये बातें ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। उसके बाद हम लोग आगे आए थे 4 और 9 पर। तो 4 और 9 में हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीखा था वो कॉन्सेप्ट सीखा था इवन नंबर, और एक कॉन्सेप्ट सीखा था ओड नंबर। ओड नंबर इवन नंबर मतलब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था सम संख्या, और एक कॉन्सेप्ट सीखा था हम लोगों ने विषम संख्या। मतलब यदि 9 और 4 के ऊपर, किसकी बात कर रहे हैं हम, 9 और 4 के ऊपर यदि विषम पावर है तो यूनिट डिजिट हमेशा ये रहेगा, 4 का 4 रहेगा, 9 का 9 ही रहेगा। और यदि इनके ऊपर क्या है, ओड इवन पावर है, मतलब सम संख्याओं की है, तो 4 का जो यूनिट डिजिट रहेगा वो 6 रहेगा, और 9 का जो यूनिट डिजिट रहेगा वो 1 रहेगा। तो ये बातें ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को बता दी है। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम और कोशिश करेंगे कि तुम लोगों को और अच्छे से अच्छा दे सके। तो मैंने यहाँ पर क्या बात करी अभी तक, मैंने यहाँ पर कुछ जनरल से टॉपिक के बारे में डिस्कस करा अभी तक। जैसे 0 1 5 6 का यूनिट डिजिट क्या होता है, सेम ही होता है, मतलब समान ही होता है। मतलब 0 का इकाई का अंक 0 रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा और 6 का 6 ही रहेगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था 4 और 9 के केस में। तो 4 और 9 के केस में मैंने तुम लोगों को बताया था इवन नंबर और ओड नंबर का गेम खेला था हम लोगों ने। यहाँ पर किसका गेम खेला था, ओड नंबर और इवन नंबर का। हमने देखा था कि यदि 4 और 9 के ऊपर इवन नंबर की पावर है तो 4 का क्या रहेगा 6 और 9 का क्या रहेगा 1। और यदि ओड नंबर की पावर है, मतलब विषम संख्या की पावर है, तो 4 का 4 ही रहेगा और 9 का 9 ही रहेगा। तो इतना सा कुछ जनरल सा फिनोमिना है। ये जनरल सा फिनोमिना के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम लोगों ने यहाँ पर तुम लोगों को बता दी थी। पर आज जो नंबर हमारे छूट गए हैं, एक हम बात करेंगे 2 के बारे में, एक हम बात करेंगे 3 के बारे में, एक हम बात करेंगे 7 के बारे में, और एक हम बात करेंगे 8 के बारे में। ये थोड़ा टिपिकल है, पर इतना टिपिकल भी नहीं है कि तुम लोग याद नहीं रख सकते। ठीक है ना? है बहुत इजी, ज्यादा हार्ड नहीं है। बस मुझे यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी मुझे कोई नंबर से मतलब नहीं है। जैसे यदि मैं यहाँ पर बात करूं डियर स्टूडेंट्स, 2 के ऊपर यदि 1 की पावर है, 2 के ऊपर कितने की पावर है, 1 की पावर है, तो यूनिट डिजिट 2 ही रहेगा। क्लियर है? और यदि 2 के ऊपर कितने की पावर है, 2 की पावर है, तो यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 4 रहेगा। 2 के ऊपर 3 की पावर है तो यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 8 रहेगा। और फिर 2 8 जा 16 हो जाएगा, मतलब यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद यदि 5 आएगा, यदि हम बात करें 5, तो देखो लास्ट में क्या आ रहा है, 6 से 2 6 से कितना हो जाएगा, 12, मतलब 2 हो जाएगा, मतलब यूनिट डिजिट अगेन रिपीट हो जाएगा। तो रिपीट वाले केस का हम लोगों को जाना ही नहीं है। 3 की बात करो, यहाँ पर हो गया 3, फिर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर हो गया 9, 9 में 3 का मल्टीप्लाई करो 27, तो 7, 7 में फिर किसका मल्टीप्लाई करो, 3 का मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया 1, फिर 1 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो रिपीट हो गया बच्चा पार्टी, हो गया ना रिपीट। तो इसलिए हम 1 पर जाकर रुक जाएंगे। आगे देखो 7, 7 इंटू 7 9, 7 इंटू 9 3, 7 इंटू 3 1। आ रहा है ना मजे? क्या बोल रहा हूँ, देखो 7 का की पावर 1 7, 7 इंटू 7 कितना हो गया 9, 7 इंटू 9 कितना हो गया 3, 7 इंटू 3 कितना हो गया 1। है ना इजी, हार्ड कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। 8 8 मतलब 1, 8 8 जा 4, 8 4 जा 2, 8 2 जा 6, फिर करोगे। ठीक है? यहाँ पर हम यदि बात करें यहाँ पर, तो फिर करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये रिपीट हो जाएगा। तो रिपीट पे हम लोगों को रिपीट वाले केस पर जाना ही नहीं। देखो मैं अलग अलग पावर लिख के बताता है कि 2 की पावर 1 की वैल्यू ये है, 2 की पावर 2 की वैल्यू ये है, 2 की पावर 3 की वैल्यू ये है, तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें मेन मतलब है
किससे? हमें मेन मतलब है यूनिट डिजिट से, तो हम फालतू बातें क्यों करें, तुम खुद बताओ। जब हम लोगों को मेन मतलब यूनिट डिजिट से है तो हमारा काम यूनिट डिजिट देखना है, हमें फालतू बातें करने से कोई मतलब ही नहीं। तो देखो सिंपल सा है, वन इनके ऊपर वन की पावर रहेगी तो यूनिट डिजिट वो ही रहेगा, ठीक है ना। टू, फिर टू टू जा फोर, फिर एट, फिर कितना हो गया सिक्स, अगेन करोगे तो रिपीट हो जाएगा। थ्री के ऊपर वन कितना हो गया थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री नाइन जा सेवन, थ्री सेवन जा वन। तो इस तरीके से तुम यूनिट डिजिट बना सकते हो, बहुत इजी है। ऐसा नहीं कि कंप्लीट पता हो कि 7 की पावर 3 की वैल्यू यही होती है, 343 होती है, तभी हम यहाँ पर लास्ट में 3 लिखेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चा पार्टी। क्लियर है? बस डायरेक्ट ये फंडामेंटल याद रखो। जैसे 8 की पावर 1 क्या हो गया 8, 8 8 जा 4, 8 4 जा 2 और 8 2 जा 6। मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट डायरेक्ट लिख रहा हूँ। मैंने क्या बोला, मुझे जिस काम से मैं आया हूँ उस काम से मतलब रखना है, फालतू काम से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे यूनिट डिजिट निकालना है, मैंने यूनिट डिजिट निकाल लिया। तो यहां पर एक बात का ध्यान रखो, ये ऐसे नंबर है जो आफ्टर फोर पावर के बाद क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। मतलब आफ्टर 4 पावर के बाद क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। क्लियर है? तो एक बात का ध्यान रखना, यहां पर इन नंबरों के ऊपर जो भी पावर रहेगी, पावर का मतलब जो घात होता है, मतलब पावर जो भी रहेगी उसको तुम्हें जनरली किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 4 से। यदि रिमाइंडर 1 बचता है तो यूनिट डिजिट ये हो जाएगा, मतलब शेषफल की हम बात कर रहे हैं। डिवाइड करने पर शेषफल यदि 1 बचता है तो रिमाइंडर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। डिवाइड करने पर शेषफल 2 बचता है तो ये हो जाएगा, मतलब उस नंबर के ऊपर 2 की पावर होगी डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद यदि 3 बचता है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 बचना पॉसिबल नहीं है, कि ऐसा हो जाएगा कि 5 से डिवाइड करो रिमाइंडर 5 ही आता है। क्लियर है ना? तो यदि रिमाइंडर 0 आता है तो मतलब यूनिट डिजिट ये हो जाएगा। क्लियर है? ये तुम्हें कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अब फर्स्ट चीज, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल तुम्हें पता होना चाहिए। यहाँ पर डिविजिबिलिटी का रूल तुम लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3324, तो क्या इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करके देखोगे? क्या पागल हो जाओगे? पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करके देखोगे तो पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करके देखा जाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, मुझे लास्ट के नंबर पर जाना है। लास्ट के 2 अंक के लिए मैंने 24, ये 24 4 से डिवाइड हो रहा है, हाँ होता है। 24 4 से डिवाइड हो रहा है ना, तो मतलब कंप्लीट डिवाइड हो गया, मतलब क्या हो गया 0। अब जैसे मेरे पास ये आ गया क्वेश्चन, 2 के ऊपर मेरे पास पावर है 3324, इसका यूनिट डिजिट फाइंड आउट करके बताइए। तो मैंने क्या बोला कि पूरे नंबर को मुझे नहीं देखना है, लास्ट के मुझे 2 डिजिट देखना है। ये इससे कंप्लीट डिविजिबल है, कंप्लीट डिविजिबल है, मतलब यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या बोला, यदि रिमाइंडर 0 बचेगा तो यूनिट डिजिट कितना रहेगा, 6 रहेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, आंखें बंद कर 6 लिख दिया। चलिए ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 232 और यहाँ पर आ गया 37 9 5। क्लियर है? मैंने देखा मुझे किससे मतलब है, बस मुझे लास्ट वाले नंबर से मतलब है, 95 से। 95 को डिवाइड करो 4 से, 4 2 जा 8 हो गया, 1 बचा, 4 3 जा 12 हो गया, मतलब रिमाइंडर 3 बचेगा। डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8 हो गया, 8 1 बचा, 4 3 जा 12 हो गया, मतलब रिमाइंडर 3 बचेगा। यदि रिमाइंडर 3 है तो आंसर कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, 8 होगा। तो मतलब इसका आंसर कितना हो गया, 8 हो गया। क्लियर है? बस डायरेक्ट खेल करना है और कुछ नहीं करना, सिंपल सा गेमिंग प्लान करना है तुम लोगों को, और कुछ नहीं करना। आगे देखो, मैंने और आगे बढ़ा, ये हो गया मेरे पास 532 और यहाँ पर मैंने पावर लगाई थी 237। मैं 237 पर गया, मुझे मेन फोकस क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट पर। मैंने ये लास्ट 2 डिजिट पर मेरा फोकस करा। 37 4 9 जा 36, मतलब 1 रिमाइंडर बचा, मतलब यूनिट डिजिट कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर है? आगे और बढ़ते हैं। चलिए देखिए,
आगे हम लोगों ने और सोचा और आगे की तरफ मूव करा, हमने हो गए यहाँ पर 3 2 5 8 और यहाँ पर कितना हो गया 2 3 7 9। तो मैंने देखा लास्ट नंबर 79। 79 को 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 3 बचेगा, 4 1 जा 4, 3 बचेगा, तो यहाँ पर कितना हो गया 39, 4 9 जा 36, मतलब रिमाइंडर 3 बच रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है 3। तो रिमाइंडर यदि 3 बच गया है तो 8 के ऊपर 3 की पावर होगी तो आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा, मतलब यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ तुम लोगों को, एक तो तुम लोगों को क्या पता होना चाहिए कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है और कितना रिमाइंडर बचेगा तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या निकल कर आएगा, वो हम लोगों को पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, और कुछ क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ इंटरेस्टेड क्वेश्चन लेते हैं कि जो तुम लोगों को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जगाने वाले हैं, मतलब प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन लेके चलते हैं यहाँ पर। तो आइए स्टूडेंट्स, आप एंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर। तो देखिए अब प्रैक्टिस की तरफ आगे की तरफ मूव करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर लिया 2 की पावर 36, मतलब ये 36 से 2 से कंप्लीट डिविजिबल है, कंप्लीट डिविजिबल है मतलब 2 की पावर 4 सपोज करके चलो, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और उसके बाद हम लोगों को किस पर जाना है 4 पे जाना है। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना होगा 6 होगा। क्लियर है। अब और हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया 233 और यहाँ पर हम लोगों ने क्या ले लिया 325। तो यहाँ पर देखो 3 आ रहा है। क्लियर है। तो मैंने देखा यहाँ पर क्या है 25, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो यहाँ पर कितना आ गया 3। नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं हम यहाँ पर। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको मैंने क्या करा, लास्ट का 2 डिजिट लिया, इसको मैंने 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 1 बचा, तो मतलब मेरा आंसर कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर है। चलिए ठीक है, और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं 255 और यहाँ पर हो गया 325। यहाँ पर 5 है, खेल ही खत्म हो गया, यूनिट डिजिट 5 भी हो गया, खेल ही खत्म हो गया ना, यूनिट डिजिट कितना हो गया 5 ही हो गया। चलिए ठीक है, और आगे हम मूव करते हैं। यहाँ हो गया 238 और यहाँ पर हो गया 385। क्लियर है, 385 ले लिया आप लोगों ने। हम लोगों ने देखा 8 है, मतलब यूनिट डिजिट 4 होते हैं इसके, 2 4, ठीक है ना। यूनिट डिजिट 2 3 7 8, इनके यूनिट डिजिट कितने होते हैं 4 होते हैं, मतलब 4 पावर के बाद ये क्या होते हैं रिपीट होते हैं। तो फिर मैंने देखा ये 84 है, 84 को मैंने 4 से डिवाइड करा, 1 रिमाइंडर बचा, मतलब क्या हो गया 80 हो गया। क्लियर है। तो ऐसे करते करते हम लोग और बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चनों की तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये मैंने तुम लोगों को जनरल से फिनोमेना बता दिया कि अब इसको तुम्हें क्या करना है, बस प्रैक्टिस में लेके आना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो तो तुम लोगों को खुद को यूनिट डिजिट बहुत नॉर्मल लगने लगेंगे। क्लियर है। तो हम लोगों ने टोटल यूनिट डिजिट की बात कर ली। हमने देखा 0156 का यूनिट डिजिट वही नंबर होता है। 4 और 9 में हमने ओड नंबर और इवन नंबर का गेम खेला, और 2 3 7 8 में थोड़ा सा स्मार्ट वर्किंग करना है बस हम लोगों को। स्मार्ट वर्किंग मतलब हम लोग जो काम करने आए हैं वो काम हम लोगों को कंप्लीट करके जाना है। चलिए ठीक है, हम यहाँ पर कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मेरे पास एक यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। तो यदि मेरे पास क्वेश्चन है 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6, 7 की पावर 7 इंटू 8 की पावर 8 इंटू 9 की पावर 9। अभी यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है फाइंड आउट द यूनिट डिजिट। क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड आउट यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक। क्लियर है। तो देखो नो बकवास, सीधे आंसर। मैंने देखा कि 5 का यूनिट डिजिट 5 भी होता है, 6 का यूनिट डिजिट 6 ही होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जब 5 और 6 का मल्टीप्लाई करा तो 0 आ गया, मतलब यूनिट डिजिट एक बार 0 आ गया तो सभी का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यूनिट डिजिट एक बार 0 आ गया मतलब फिर सभी का यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। ये बात हम लोग को ध्यान रखना। पर ये किस वाले केस में, इनटू वाले केस में, क्योंकि इनटू 0 में किसी नंबर को प्लस करोगे, जैसे 0 में 2 को प्लस करोगे तो आंसर 2 आएगा, पर यदि इनटू करोगे तो आंसर 0 आएगा। तो इसलिए बस प्लस वाले केस में ये चीज माननी है। इनटू वाले केस में, प्लस वाले केस में कुछ अपोजिट होगा। चलिए ठीक है, प्लस वाला केस हम ले लेते हैं।
एक और एग्जांपल हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं। ये एग्जांपल हम लोगों ने सपोज करा 1 की पावर 1 प्लस का चिन्ह लगाया 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 6 प्लस हमने करा 7 की पावर 7 प्लस 8 की पावर 8 और प्लस 9 की पावर 9। अब देखो कॉन्सेप्ट आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हुआ डियर स्टूडेंट्स। हमने ये माना है कि यदि 1 के ऊपर कितने की भी पावर क्यों ना हो आंसर हमेशा 1 ही रहेगा। 2 के ऊपर 2 की पावर है तो 4 से डिवाइड करना मूर्खता हो जाएगी, डायरेक्ट यूनिट डिजिट 4 लिखो। 3 की पावर 3 है वो मतलब रिमाइंडर 3 तो बच रहा है यहाँ पर, तो कितना हो गया 9 हो गया। 4 के ऊपर 4 की पावर है, हमने देखा ओड और इवन नंबर का केस, ये कौन सी पावर है इवन पावर है, यदि इवन पावर है तो आंसर कितना आएगा 6 आएगा। 5 के ऊपर कितने की भी पावर हो आंसर 5 ही रहेगा। 6 के ऊपर कितने की भी पावर हो आंसर 6 ही रहेगा। अब बात आई 7 पर। 7 पर जब बात आई तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर 7 पर कितने की पावर है 7, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, मतलब यहाँ पर 7 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 7, 2 का कितना हो जाएगा 9 और फिर कितना आ जाएगा 3, ये हम लोगों ने देखा था ऑलरेडी, तो मतलब यहाँ पर कितना आ गया 3। अब इधर देखो ये 8 के ऊपर 8 की पावर है मतलब कंप्लीट डिविजिबल है, कंप्लीट डिविजिबल है मतलब हम लोगों ने देखा 8 का क्या हो जाएगा 8 4 2 और यहाँ पर कितना आ गया 6। 7 का भी हम लोगों ने इसे देखा था 7 9, उसके बाद 7 9 से कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर कितना हो गया 1। तो यहाँ पर जब 3 रिमाइंडर बचा था तो मैंने यहाँ पर ये वाला लिख दिया, वहां पर कुछ नहीं बच रहा है मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा 6 लिख दूंगा, तो ये आ गया 6। 9 के ऊपर 9 की पावर है डियर स्टूडेंट्स, 9 के ऊपर 9 की पावर है मतलब ओड नंबर पावर है और ओड पावर है मतलब आंसर हमेशा 9 ही रहेगा। क्लियर है? देखो बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में बिल्डअप होना चाहिए इसके। मैंने एक क्वेश्चन में पूरी कहानी खत्म कर दी, क्या है इसका ये इसका 4 इसका 9, 4 के ऊपर 4 है मतलब 6, 5 का 5 6 का 6 है, 7 6 और 9 के ऊपर कितने की पावर है ओड पावर है, ओड पावर है मतलब 9 के ऊपर 1 की पावर मतलब आंसर 9 ही रहेगा। फिर मैंने लिखा यहाँ पर कितना हो गया, इधर से करते चलो 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 और 9, 9 और 5 कितना हो गया 14, तो 4 से मुझे मतलब है। 4 और 6 कितना हो गया 10, कहानी खत्म हुई। 0 और 5 कितना हो गया 5 हो गया। 5 और 6 कितना हो गया 1, 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 और 6 कितना हो गया 10, 10 और फिर 9 कितना हो जाएगा 9, मतलब डेफिनेटली यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर है? मतलब कैसे करके देखा मैंने, देखो यहाँ पर 9 और 6 कितने हो गए 15, 5 और 3 कितने हो गए 8, यूनिट डिजिट से मतलब है जो काम करना है उससे। 9 और 6 15, 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 9 मतलब 19, 9 6 कितना हो गया 15, 15 फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 के बाद 23 मतलब 9 और 5 कितना 15 हो गया। क्लियर है? तो 15 में 9 को ऐड कर दो, उस तरीके से तुम कर ही सकते हो इसको सोल्व। तो इस तरीके से हम लोगों को करना है, एक बार और चेक कर लेते हैं हमारी सुविधा के लिए। 4 और 1 5 हो गया, 5 और 4 कितना हो गया यहाँ पर 9 और 5 14, 4 और 6 कितना हो गया 10, 0 5, 5 और 6 कितना हो गया 11 का 1, 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 और 6 10 और यहाँ पर कितना हो गया 9। तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 9 हो गया डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है? और चाहो तो फास्ट तरीके से प्लस भी कर सकते हो, 4 और 1 5, 5 और 9 कितने हो गए 14, 6 20, 5 25, 25 और 6 कितने हो गए यहाँ पर 31, 31 और 3 कितने हो गए यहाँ पर 34 और 6 कितने हो गए 40 और 9 कितने हो गए 49। तो इस तरीके से सोल्व करना है तुम लोगों को। तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 9 हो गया। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच अगेन।